हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी अनंत से एक कहानी जिसका नाम है एल्बम। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। वे अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा होते तब कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता जिससे सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती, मगर वे कुछ न कर ना सकते थे। तो शादीराम को क्या था, उनके सर पर एक ऋण था उनके यजमान लाला सदानंद का। वो बहुत ही मुश्किल से क्या करना चाहते थे, वो कर्ज खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनकी बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। इस तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उन्हें 500 रुपये देने थे और कई साल बीतने के बाद वो सिर्फ 80 रुपये जमा कर पाए। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी न दिखाई दी। तो जो शादीराम जी जो थे, पंडित शादीराम जी जो थे, वो क्या करते थे, बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करते थे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम निकल आता था कि सारा पैसा उस चीज़ में स्वाहा हो जाता था। तो अब वो क्या करें, 500 देने थे, 80 जोड़े, इतने में लड़का बीमार, तो अब लड़के की दवा करवाना भी ज़रूरी है। सारे पैसे फिर ख़त्म। तो उनको जो भी उम्मीद की हल्की फुल्की सी भी किरण थी, वो भी क्या हो गई है, पूरी तरह ख़त्म। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो, मगर शादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थीं। तो लाला सदानंद जो थे, इनके ही पुरोहित थे। कौन? पंडित शादीराम इनके पुरोहित थे। तो इनको खुद मांगने में लाला जी जो थे सदानंद, उनको बड़ी ही अच्छा नहीं लगता था। उन्हें अपने जो पुरोहित की व्यवस्था है वो अच्छे से समझ आती थी, इसलिए वो कभी उस चीज़ की चर्चा भी नहीं करते थे। और जो शादीराम जी जो हैं, वो मन ही मन सोचा करते थे कि कितने अच्छे इंसान हैं कि अपने पैसे के लिए, अपने रुपए के लिए ये हमें बोलते तक नहीं है। उन्हें बड़ा ही ऐसा बुरा लगता था और उनसे आंखें तक नहीं मिला पाते थे लाला सदानंद जी से। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोल उठे, यह क्या है पंडित जी। उनके घर पहुंच गए लाला जी एक दिन किसी काम से और उनसे पूछते हैं पंडित जी से कि ये सब क्या है, इतनी सारी किताबें क्यों हैं यहाँ पर, ये पत्रिकाएं क्यों हैं। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब तक जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने दिया, अब इन्हें कीड़ा खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं, है ना। तो उन्होंने बोला कि मेरे बड़े भाई को शौक था और वो जिंदा थे तो किसी को छूने भी नहीं देते थे, लेकिन अब क्या करें, अब वो तो है नहीं है इस दुनिया में और इनको क्या कर रहे, किताबों को कीड़े खा रहे हैं। तो किताबों पे कौन सा कीड़ा लग जाता है, दीमक लग जाता है, दीमक खा जाता है किताबों को। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते, इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो ज़रा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे, सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ गए तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये तो बढ़िया एक चित्रकला का एक बढ़िया उदाहरण है, एक बढ़िया नमूना है, अगर किसी शौकीन व्यक्ति को ये पसंद आ गए तो क्या है, आपको 1000-2000 तो यूं ही मिल जाएंगे। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूँ धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या। तो अब यहाँ शादीराम जी ने पूछा कि क्या करें, और सदानंद को एक काम सुझाने वाले जो लाला सदानंद हैं वो उनको कोई काम सुझाने वाले हैं। क्या सुझाने वाले हैं, आगे पढ़ते हैं हम इसे। आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं
सबको अलग छांट लें। बहुत अच्छा, जब यह कर लें तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीर बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने बोला कि आप अच्छे अच्छे इसमें से जो चित्र हैं उन्हें निकालिए और उनकी मैं एक एल्बम तैयार करूंगा और उसका एक इश्तिहार यानी कि एक विज्ञापन हम क्या करेंगे, दे देंगे, और जो भी शौकीन होगा वो आपके पास आ जाएगा, जिसको चित्रकला की में शौक होगा वो आपके पास आ जाएगा, आप भी 2-4 पैसे कमा लीजिएगा। तस्वीरें जो हैं बहुत ही अच्छी हैं। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा से सभी द्वार बंद कर दिए थे। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। तो एक दिन वो बैठ गए, उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी और इस तरह से आशा वापस आ गई उनके जीवन में कि वो कुछ कमा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बैठ करके तस्वीरें अलग करी, फ़ोटो अलग किए काट काट करके, और क्या उसमें से 200 फ़ोटो उनके पास शाम तक इकट्ठे हो गए, तस्वीरें इकट्ठी हो गई और अब उनके चेहरे पे क्या दिखने लगी, खुशी दिखने लगी। वे चित्रों की ओर इस तरह से देखने लगे मानो उनमें हर एक में 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से झूमने लगे। बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे वो, है ना। उन्हें हर एक तस्वीर ऐसा लग रहा था कि मानो तस्वीर ना होकर के क्या हो, 10 रुपए का नोट हो। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते। वे रोज़ सोचते कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी ना आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती। अब ये सिलसिला जारी हो गया कि जो पंडित शादीराम हैं वो हर दिन डाकिये का इंतज़ार करते कि कोई तो आएगा एल्बम खरीदने के लिए, एल्बम लेने के लिए, किसी की तो चिट्ठी आएगी, है ना। तो उनकी हिम्मत रात होते होते टूट जाती। वापस जब सदानंद जी से बात करते, लाला सदानंद जी से बात करते, तो फिर से हिम्मत जुड़ जाती। तो ये सिलसिला लग गया, अभी ऐसा शुरू हो गया। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, वो उन्हें एक मारवाड़ी सेठ का पत्र आ गया कलकत्ता से कि अगर आप भेज दीजिए, अगर पसंद आएगा तो हम खरीद लेंगे। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है खरीद लेगा और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा ना होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब डिसाइड हो गया कि जो एल्बम है उसकी रजिस्ट्री कराई जाएगी, एल्बम की रजिस्ट्री होगी और ये भेजा जाएगा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ये तो शौकीन आदमी है। लाला जी ने बोला शौकीन आदमी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खरीद लेगा ये। तो अब जब मूल्य की बात हुई तो क्या हुआ कि 1000 रुपये की लिख दो। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल काँप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100-100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया है ना। तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद उनके पास एक बीमा आया जिसमें क्या था, लिफाफे में नोट पड़े हुए थे। कितने? 10। और कितने कितने के नोट थे? 100-100 के नोट थे। उसे देखकर शादीराम जी जितना खुश हुए, उस खुशी को मैं बता नहीं सकती कि वो कितना ज़्यादा खुश हुए। पंडित शादीराम सोचने लगे अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने भी मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। तो अब ये क्या हुआ, उनके मन में लालच जैसी एक चीज़ आ गई। उन्होंने बोला कि 1000 रुपये मिल गए, अगर काश मैंने 2000 लिखे होते तो मुझे 2000 मिल जाते। तो वो अपनी खुशी को उन्होंने खुद बर्बाद कर लिया, 1000 की जगह 2000 का सोच करके। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो शाम को जाकर के शादीराम जी ने सदानंद जी के पैसे लौटा दिए। लाला सदानंद हैरान होकर पूछे, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया और रुपए भी आ गए। जी हाँ, 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली।
तो यहाँ अब सदानंद जी को बताया पंडित जी ने, शादीराम जी ने, कि हाँ उसने एल्बम ख़रीद ली है, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आपके पैसे चुका सकूं। ये तो भगवान का धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि उनकी वजह से मैंने क्या किया है, आपके पैसे लौटा पाया हूँ। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें, मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूं। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो जाएगा। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं, परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर अब तो मैं यह रुपए ना लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। तो सदानंद जी जो थे यजमान थे, उनके घर में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो शादीराम जी ही करते थे। तो उन्होंने बोले कि मैं आपका यजमान हूँ, अगर मैंने आपको कुछ, आप मेरे पुरोहित हैं, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो मैं मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, तो आप मुझे मत लौटाइए ये पैसे। तो यहाँ शादीराम जी ने बोला, नहीं, आज मुझे ये बोझ अपने ऊपर से हल्का कर लेने दीजिए, मुझे पैसे लौटा लेने दीजिए आपके, है ना। नहीं तो क्या है, मैं इतने समय तक क्या है इस बोझ के तले दबा हुआ था और आपने एक बार भी पैसों का जिक्र तक नहीं किया। तो कोई इंसान इतना अच्छा भी हो सकता है क्या, पैसे दे करके मांगे भी ना वापस कभी। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे सदानंद को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। तो 6 महीने बीत गए इस बात को, और जो सदानंद जी थे वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। तो जो शादीराम जी थे तो उनके लिए पूजा पाठ कर रहे थे, माला वाला फेर रहे थे। फिर क्या हुआ कि एकदम से वो बेसुध हो गए। उनको गीता सुना रहे थे और वो भगवत गीता सुना रहे थे, और एकदम से जो सदानंद जी हैं वो बेसुध हो गए, है ना। तो ये पंडित जी जो हैं गीता छोड़ करके अपने यजमान सदानंद जी के पास बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ देने लगी। उसी समय पंडित जी को सदानंद के सिरहाने से कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। तो जब अंतिम समय जब सदानंद जी का आया तो वो तकिए के नीचे जब उनका हाथ गया शादीराम जी का, तो उन्होंने देखा कि उन्हीं के पास वो एल्बम थी, किसी सेठ ने नहीं ली थी, ये स्वयं सदानंद जी ने ली थी। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से 2 गुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। अब उन्हें समझ में आ गया कि टिकट किसी जो एल्बम था वो किसी ने और ने नहीं खरीदा था, स्वयं सदानंद जी ने लिया था। अब ऋण उन्होंने चुकाया नहीं था, 2 गुना हो गया था उनके पास। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया, धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक परोपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। तो कुछ देर बाद जब उनको थोड़ा सा सुध आया सदानंद जी को, तो उन्होंने बोला कि ये मैंने सेठ जी से मंगवा लिया है। अब पंडित जी बोल तो कुछ भी नहीं सके, लेकिन वो जानते थे कि किसी और ने नहीं लिया एल्बम, इन्होंने ही खरीदा था एल्बम, और ये जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। पर वो बोल नहीं पाए उनको, बल्कि उनकी इज़्ज़त, सदानंद जी की इज़्ज़त जो शादीराम जी जो थे उनकी नज़र में और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने, ठीक है। किसने लिखी है ये कहानी? सुदर्शन जी ने लिखी है। बहुत ही अच्छी कहानी थी। यजमान जो थे इस कहानी में सदानंद जी, वो बहुत ही अच्छे थे, अपने पुरोहित को बहुत ही ज़्यादा मानते थे वो, और इसी कारण उन्हें रुपए उधार भी दे देते थे और उनसे कभी मांगते भी नहीं थे। और फिर ये एल्बम वाला जो तरीका अपना कर उन्होंने अपने यजमान की, अपने पुरोहित की बहुत अच्छे से मदद की। किसने? सदानंद जी ने। और पुरोहित का नाम क्या था? शादीराम, पंडित शादीराम। अब हम इसके शब्द अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है ऋण। तो ऋण का अर्थ क्या होता है? ऋण का अर्थ होता है
ऋण का अर्थ होता है कर्ज। क्या होता है ऋण का अर्थ? कर्ज। हमें साथ साथ याद भी करना है इन्हें, शब्दार्थ लिखने आते हैं हमें पेपर में। अगला है भले मानस। तो भले मानस का अर्थ होता है भला आदमी। मानस मतलब आदमी और भले मतलब भला, भला आदमी। अगला जो है वो हमारे पास है तस्वीर। तो तस्वीर का अर्थ होता है चित्र या फोटो। कुछ भी लिख सकते हैं आप, चित्र भी लिख सकते हैं, फोटो भी आप लिख सकते हैं। अगला शब्द है धन्यवाद। धन्यवाद का अर्थ होता है शुक्रिया। धन्यवाद का अर्थ होता है शुक्रिया। अगला शब्द है विवशता। विवशता। तो विवशता का अर्थ होता है मजबूरी। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है मासिक पत्रिका। तो मासिक का अर्थ होता है महीना, पत्रिका मतलब पत्रिका, जो किताबें आती हैं छोटी छोटी, मैगजीन जिसको बोलते हैं हम। तो इसका हो जाएगा महीने में एक बार छपने वाली मैगजीन। अगला जो है हमारे पास शब्द है प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। क्या होता है प्रतीक्षा का अर्थ? इंतज़ार। अगला शब्द हमारे पास है उपकारी। उपकारी का अर्थ होता है उपकार करने वाला। तो हमने टोटल 8 शब्द हमने यहाँ देखे। पहला है ऋण। ऋण का अर्थ होता है कर्ज। दूसरा है, मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ, आप चाहें तो साथ साथ इसे लिख भी सकते हैं। पहला शब्द है ऋण। ऋण का अर्थ होता है कर्ज। दूसरा है भले मानस। भले मानस का अर्थ होता है भला आदमी। अगला जो है वो है तस्वीर। तस्वीर का अर्थ होता है चित्र या फोटो। अगला जो शब्द है वो है धन्यवाद। धन्यवाद का अर्थ होता है शुक्रिया। अगला जो शब्द है वो है विवशता। विवशता का अर्थ होता है मजबूरी। अगला है मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका का अर्थ होता है महीने में एक बार छपने वाली पत्रिका या मैगजीन। अगला है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। अगला शब्द है उपकारी। उपकारी का अर्थ होता है उपकार करने वाला। अब यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर लिखते हैं। पहला जो प्रश्न है, लाला सदानंद कैसे व्यक्ति थे? तो हमने ये पाठ पढ़ा है। पाठ के आधार पर हम बता सकते हैं कि लाला सदानंद एक दयालु व्यक्ति थे। इसका उत्तर लिख लीजिए। लाला सदानंद एक दयालु या दयालु व्यक्ति थे, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो एक भले आदमी थे, वो भी अच्छा लगेगा, है ना। पाठ के आधार पर हम दोनों लिख सकते हैं। लाला सदानंद एक भले आदमी थे। अगला है पंडित शादीराम कैसे व्यक्ति थे? पंडित शादीराम कैसे व्यक्ति थे? इसका उत्तर है पंडित शादीराम एक ईमानदार व्यक्ति थे। वरना आज के ज़माने में कोई भी पैसा नहीं लौटाना चाहता है, लेकिन वो क्या चाहते थे? अपने यजमान
सदानंद जी के पैसे वापस लौटाना चाहते थे, एक ईमानदार व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, लाला सदानंद कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला सदानंद पंडित शादीराम के यजमान थे। मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप इसे लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, लाला सदानंद कैसे व्यक्ति थे? इसका उत्तर होगा लाला सदानंद एक भले आदमी थे या भले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, पंडित शादीराम कैसे व्यक्ति थे? इसका उत्तर है पंडित शादीराम एक ईमानदार व्यक्ति थे। अगला प्रश्न जो है वो है, लाला सदानंद कौन थे? तो लाला सदानंद पंडित शादीराम जी के क्या थे? यजमान थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पंडित शादीराम क्या अदा करने के लिए बेचैन थे? पंडित शादीराम क्या अदा करने के लिए उत्तर, पंडित शादीराम लाला सदानंद जी से लिया हुआ ऋण अदा करने के लिए बेचैन थे। क्या प्रश्न है? पंडित शादीराम क्या अदा करने के लिए बेचैन थे? इसका उत्तर है पंडित शादीराम लाला सदानंद जी से लिया हुआ ऋण अदा करने के लिए बेचैन थे। अगला जो प्रश्न है वो है, पंडित शादीराम ने कितने पैसे जोड़े थे? तो इसका उत्तर है कि पंडित शादीराम ने 80 रुपए जोड़े थे, है ना। 500 रुपए उन्हें चुकाने थे और उन्हें कितने रुपए जोड़ लिए थे? 80 रुपए जोड़ लिए थे। आप साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा। पंडित शादीराम ने कितने रुपए या कितने पैसे जोड़े थे? उत्तर, पंडित शादीराम ने 80 रुपए जोड़े थे। लिख लीजिए आप इसे। पंडित शादीराम ने कितने पैसे जोड़े थे? उत्तर होगा पंडित शादीराम ने 80 रुपए जोड़े थे। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि पंडित शादीराम के ऊपर कितना कर्ज था, तो 500 रुपए का कर्ज था उनके ऊपर। अगला है, लाला सदानंद ने किसकी एल्बम बनाई? तो लाला सदानंद ने किसकी एल्बम बनाई? इसका उत्तर होगा लाला
सदानंद ने पत्रिकाओं से निकाली हुई तस्वीरों की एक एल्बम बनाई। ठीक है, प्रश्न क्या है? पंडित शादीराम ने लाला सदानंद ने किसकी एल्बम बनाई? तो उत्तर होगा लाला सदानंद ने पत्रिकाओं से निकाली हुई तस्वीरों की एक एल्बम बनाई। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या किए, 5 प्रश्न और लिखे थे, मैं डिक्टेट भी कर देती हूँ, आप साथ साथ लिख भी सकते हैं इसको। पंडित शादीराम क्या अदा करने के लिए बेचैन थे? तो उत्तर है पंडित शादीराम लाला सदानंद जी से लिया हुआ ऋण अदा करने के लिए बेचैन थे। अगला प्रश्न है पंडित शादीराम ने कितने पैसे जोड़े थे? इसका उत्तर है पंडित शादीराम ने 80 रुपये जोड़े थे। अगला प्रश्न है लाला सदानंद ने किसकी एल्बम बनाई? इसका उत्तर है लाला सदानंद ने पत्रिकाओं से निकाली हुई तस्वीरों की एक एल्बम बनाई। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने प्रश्नोत्तर लिखे और साथ ही साथ पाठ भी पढ़ा। कौन सा? एल्बम। ये कहानी थी, बहुत ही अच्छी कहानी थी। ये चैप्टर के बाद की जो ग्रामर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास में हमने क्या किया, पाठ पढ़ा, उसके शब्दार्थ हमने देखे और कुछ प्रश्नोत्तर भी हमने यहाँ देखे। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।